आपको खाना है ना प्रसाद, तो आपको एक अच्छी सी हम वीडियो देखने वाले, उसके बाद प्रसाद भी मिलेगा सबको। तो मुझे सबसे पहले एक आपको प्रश्न पूछना है सभी से। पूछूं? मम्मी ने बनाया था। फिर आप लोग जो स्कूल में आते हो तो आपकी स्कूल की जो फीस है वो कौन पे करता है? पापा करते हैं। वेरी गुड। तो हमारे मम्मी और पापा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनके हमारे ऊपर कितने सारे उपकार है ना, बहुत सारे उपकार है। तो आपको पता है और क्या क्या हमारे लिए करते हैं? तो कौन बता सकता है? तो हमारे लिए फीस पे करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो पापा और क्या करते हैं आपके लिए? हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, हमें घुमाने के लिए लेके जाते हैं, है ना। फिर मम्मी हम बीमार होते तो हमारा ध्यान रखते हैं, सब करते हैं ना हमारे मम्मी पापा। तो उनके जो उपकार है हमारे पे वो हमें कभी भूलने चाहिए नहीं। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें आपने जेठालाल का नाम किसने सुना है इसमें से? सबने? वाह। तो आज हमें ना जेठालाल एक कहानी सुनाने वाले हैं, सुनिए सबको। तो उसके लिए सबको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और जब वो कहानी सुनाएंगे हमें किसी को भी बीच में खड़ा होना नहीं है, और शांति से पूरी कहानी सुननी है। और कहानी सुनने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और जो सही जवाब देगा उसको ही प्रसाद मिलेगा, बाकी किसी को मिलेगा नहीं। चलेगा? तो सब लोग ध्यान से कहानी सुनना, ठीक है? पर हम कहानी सुनने से पहले एक 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना। हम प्रार्थना क्यों करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? चलो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोक्ष। मोक्ष बताइए, हम प्रार्थना क्यों करते हैं भगवान से? हाँ, भगवान हमारी सारी विश पूरी करते हैं। फिर और किसी को कुछ आप बताइए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। वाह, वेरी गुड। फिर और? हाँ, सही बात है, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारी विश पूरी करते हैं, क्योंकि हरदम हमारे साथ कौन रहता है हर पल? भगवान। क्योंकि भगवान का निवास कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, आपको पता है कहाँ पे होता है? हमारे शरीर में हमारा जो हार्ट होता है ना, हृदय, उसमें भगवान का वास होता है। तो सबसे नजदीक कौन है हमसे? भगवान है। तो जब भी हम कोई कठिनाई में हो या जब भी हम कोई मुश्किल में हो, तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले भगवान हमारी प्रार्थना कौन सुनता है? भगवान सुनते हैं। तो आज हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम ये वीडियो देखेंगे। तो प्रार्थना में हमें कैसे बैठना है? स्ट्रेट, और दोनों हाथ जोड़ के, ठीक है? और हम अभी प्रार्थना पहले सुनते हैं और फिर जेठालाल हमारे सभा में आ जाएंगे हमें कहानी सुनाने के लिए, ठीक है? चलो। दुख को हल्का कर दे, जीने की चाह जगाए, प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम करना सिखाए। संत वो होते हैं जो समाज को शांति के साथ उन्नति के पथ पर ले जाए और मनुष्य को भावनात्मक आत्मनिर्भरता प्रदान करे, और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो कभी विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते मतलब? विचलित नहीं होते मतलब कभी निराश नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। तो क्या जो होता है? इसे 2 किलो गुस्सा आता है। अच्छा, आपको कब गुस्सा आता है? जब मैं टीवी देखती हूँ और मेरी माँ मुझे बोलती है क्या तू रोज रोज टीवी के सामने बैठी रहती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब पापा मुझे खेलने से मना करते हैं तब, जब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तब, जब अकेले मुझे जाने नहीं देते तब। हाँ, बहुत आता है गुस्सा जब हमारे हाथ से हमारा फोन छीन लेते हैं। मतलब
आप लोगों को लगता है कि आपके माँ बाप ही आपके दुश्मन हैं, तुम्हारी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, इसलिए गुस्सा आता है। इसका मतलब तो तुम सब भी बूझो जैसे हो। हाँ, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी ही तरह, तुम में से ही एक। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर बिखरा हुआ एक घना जंगल, जहाँ प्रकृति दोनों हाथों से अपना धन लुटा रही है, जहाँ की गलियों में बादल लुका छुपी खेल रहे हो, गगन चुपी पेड़ों की शाखों पर परिंदों का चहचहाना हो, जहाँ पेड़ों को पूर्वज माना जाता हो, जहाँ सदियों पुराने शिवालय की घंटियों में आस्था गूंजती हो, जहाँ श्रम को संगीत और संतोष को विकास माना जाता हो, ऐसे जंगल के बीच पल रही बंगारू जाति के कबीले में रहता था एक लड़का। जिसका नाम था बूझो, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। मैं भी तुमसे ढूंढ रहा हूँ। ये कौन आएगी कब मुझे बड़ी में लेके जाएगी? और मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। ध्यान से। माँ, एक सवाल है। बूझो। हाँ वही तो, पूछो। कोई भी चीज आसमान में उछालते हैं, वो नीचे गिर जाती है, पर आसमान नीचे क्यों नहीं गिरती? बूझो। हम पैर से चलते हैं, परिंदे पाँव से उड़ते हैं, बादलों के पास तो ना पैर है ना पाँव, तो वो कैसे चलते हैं? वो भी जो मेरे गाँव से छोड़ के गाँव जाती है, वो वापस क्यों नहीं आती? एक ही सवाल और पूछा ना पूछो बूझो का दिन यूं मौज मस्ती और सवालों में बीतता। और रात ये थी बूझो की रात। और एक रात
हर पल खतरा है। आज वो बछड़ा ले गया, कल बच्चा भी नहीं जा सकता। अब हर घर अपनी बाढ़ खुद बनाएगा। बताया, जैसा कि बड़े बंदरों ने कहा, सब घर के आसपास बाढ़ बनाएंगे, अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, आदमी और औरत सब छत में रहेंगे, मदद की आवाज पर सब बाहर निकलेंगे, ढोल और हथियार अपने दरवाजे पर रखेंगे। रास्ता क्यों रोक रहे हो? अभी बाघ घर में घुस पाए, वो तो उनका भी घर है, तुम तो उनके घर पे रोज जाते हो। पर मैं वहां जाकर उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पता है, कल रात बाघ बछड़ा ले गया, आज सुबह ले गया तो ऐसे कैसे ले जाएगा? पूछो ना मेरा, इधर तो बैठा हूँ। देखो, आज के बाद जब तक मैं न करूं, तुम घर से बाहर नहीं जाओ। और तुम जाओगे? बड़े हो, मेरे पापा इसलिए। क्योंकि मैं बाघ का सामना कर सकता हूं। मैं भी आपका सामना कर सकता हूँ। अरे देख कर चला करना पूछो लगा। हाँ, बड़े क्यों होते हैं? खड्डे होते हैं तभी तो हम चलना सीखते हैं पूछो। जिंदगी में सारे रास्ते सीधे नहीं होते। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब लड़ना बाप से। तो मैं बड़ा कब होऊंगा? इस भाले जितना बड़ा होगा ना तब। मामा, मैं देखूं वाला कितना बड़ा हो गया। शैतान 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 शैतान। मामा, ये पापा मेरे से गले में घंटी क्यों बांध रहे? ताकि ये सुरक्षित रहे। अगर ये दौड़ेगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो पता चलेगा ये आसपास है, मतलब सुरक्षित है। मुझे लगा बारिश बहुत। क्यों निकला बाहर? बाहर है बाबा ने, बाहर बाप का खतरा है।
पल भर के लिए तो मेरी धड़कन थम गई थी। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया होगा। फिर मैंने इसे चिंता मत करिए, तुम जो भी हो किसी भाई नहीं किया। पर ये कहाँ वो समझता है? इसे तो लगता है हम इसके शत्रु हैं। बच्चा है, पर ये समझता क्यों नहीं है? इसलिए तो बच्चा है। नहीं, आप जंगल से फिर शहर मिला है। चांदी रात के बाद बड़ा रहा है, मैं इसके बारे में बात करूँ भाई रंगाल से, और फिर बड़े दिमाग के बाद लक्ष्मी और जोड़ों को ध्यान दिलाने की गुजरा है। हमारे बेटे का मन लग जाएगा जोड़ों से। जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी। आओ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे तेरे तो नाम में ही सवाल है। यहाँ आओ पूछो। सुना है तू सवाल बहुत पूछता है। क्यों नहीं पूछना चाहिए? नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। तू धीरे धीरे बड़ा जो हो रहा है, सवाल पूछने से जानकारी बढ़ती है। पूछो। सुना है कि तूने एक मछली पाली है। हाँ, टिंकू लाल रंग की है। वाह, मुझे एक बात बता, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मेरी माँ। माँ। और खाना लाता कौन है? मेरे बाबा। माँ। और टिम्बू? टिम्बू को कौन खाना खिलाता है? टिंकू को मैं। अरे वाह, मतलब तुम तो टिम्बू के माँ बाप हुए। तो पूछो, एक बात बताओ, तुम अपने टिम्बू को पत्थर की ओखली से निकाल के तालाब में क्यों नहीं छोड़ती? तालाब में? मामा। क्यों नहीं? तालाब में उसे बड़ी जगह मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे, खेलने मिलेगा। टिम्बू अकेला नहीं रहेगा। और बड़ी मछलियों से खा जाएंगी तो? और तुम अकेले पार से बाहर गए और बाद में तुम्हें खा लिया। क्या करूं? ये माँ मातंगी का आशीर्वाद है, इसे कभी मत निकालना, वरना
तो घंटी उतार देते हैं। नहीं उतार सकते। क्यों? माँ मर जाएगी तो? ऐसा किसने कहा? सब कहते हैं, माँ ने भी कहा और बड़े कमरे ने भी कहा। घर सब झूठ। ये सब बड़े बड़े हमें बड़ा बड़ा झूठ कहते हैं ताकि हम डरे और घर से बाहर ना निकले। ठीक है, माँ मर जाएगी तेरी। देखा, कुछ हुआ? तो फिर अब तो माने वाला मेरी बात। तो चल निकाल घंटी। बड़े बंगाल ने भी अच्छा किया, आशीर्वाद के नाम पर दोनों को कमरबंदी बांध दिया। हाँ, हमेशा बचता रहता है। कौन है? मुझे लगा जोरो है। वैसे मेरा चलो, मेरा कहाँ कभी नहीं डालता। मैं कहती हूँ घर से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाता। जल्दी चल, तेज। मैं जो कहती हूँ वही करता है, मेरी मर्जी में है वो। अब आपकी मानेंगे तो खुद की मर्जी की कब करेंगे? हाँ चल, ऐसे चलने से चल। हाँ, बुझो। चल चल चल, पानी में जाके चल।
जोड़ो माँ बाप बार बांधते हैं, नियम बनाते हैं, डांटते हैं। वो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं बेटा, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जब तक तुम बड़े न हो जाओ बाहरी खतरे से और भाग से सुरक्षित रहो। तो बच्चों बताओ, क्या बूझों के माँ बाप बूझों के दुश्मन थे? क्यों? उन्होंने भी तो बूझों को रोका था। बाहर बाप का खतरा था इसलिए। शाबाश बच्चों, कहानी के बाग की तरह आपके आसपास भी खतरे का बाग है। जैसे कुछ बुरी आदतें जो बच्चों को बिगाड़ती हैं, ललचाती हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन। आजकल तो सब उसे अपना दोस्त मानते हैं। हाँ, उसका सदुपयोग हो तो जरूर विकास होता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हो तो विनाश पक्का है। दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त तो भगवान के भी थे, लेकिन कुछ ऐसे जोरों जैसे नादान ना समझ दोस्त जो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, शहर के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और माँ बाप को दुश्मन बना देते हैं। उनकी दोस्ती से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत, प्रेम और करुणा का दूसरा नाम है माँ बाप। तो जिनका खुद भगवान आदर करते हो, तो हम कौन होते हैं उनका अनादर करने वाले हैं? तो माँ बाप की बातें उनका आदर, बुरी आदतों से गुस्सा, शाबाश। वो जो बालक था छोटा सा, उसका नाम क्या था? जोर से बोलो। बूझो। हाँ, वो जो बूझो था, तो उसके जीवन में क्या कठिनाई आई? वो क्या नहीं करता था? हाँ, मम्मी पापा की बात नहीं मानता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ? हाँ, शेर ने, हाँ, तो शेर ने उसकी मम्मी को मारने का प्रयत्न किया था। पर यदि बूझो अपनी मम्मी पापा का बात मानता तो क्या होता? तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहानी में से हमें क्या सीख मिलती है? बात माननी चाहिए। सही बात है। तो आप मानते हैं? पक्का? हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि मोबाइल नहीं खेलना चाहिए, तो आप कितने लोग खेलते हो इसमें से? रोज मोबाइल में गेम्स कौन देखता है? मूवीज, फिर वीडियो गेम्स कौन खेलता है मोबाइल में? हाथ ऊपर करिए जो खेलते हो। बाकी कोई नहीं खेलते? वाह, वेरी गुड। चलो, तो हमें मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। तो उसमें हमें मोबाइल गेम्स खेलनी चाहिए नहीं? मोबाइल में वीडियोस देखने चाहिए? क्यों नहीं देखने चाहिए? हाँ, उससे आंखें खराब होती है, फिर हमारा कंसंट्रेशन है वो कमजोर हो जाता है। हमारा जो माइंड है ना, अगर हम मोबाइल फोन अगर आप ज़्यादा देखोगे, उससे क्या होगा? हमारा जो ब्रेन है वो खराब हो जाएगा, फिर हमें कुछ याद रहेगा नहीं। स्कूल में हम पीछे रह जाएंगे। सबको आगे बढ़ना है ना? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी पढ़ाई, और अच्छी पढ़ाई के लिए मोबाइल नहीं खेलना पड़ेगा, है ना? तो चलो, ये तो मोबाइल की बात हुई। और दूसरी बात,
मम्मी पापा के सामने हम जीत कर, ये तो सब वेरी गुड बॉयज और गर्ल्स है, तो हमें भी ऐसी जीत करनी चाहिए नहीं। और आखिर में हमें मम्मी पापा का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? में आते हो या घर से बाहर निकलते हो तो मम्मी पापा के पैर कौन छूता है इसमें से? रोज? हाँ, कभी कभी नहीं, रोज छूते हैं। झूठ मत बोलना, मुझे सब दिख रहा है आपकी आंखों में। इसमें से कौन झूठ बोल रहा है मुझे दिख रहा है। इसमें से कई कई लोग कभी कभी छूते हैं। एग्जाम्स के वक्त कौन छूता है? चलो हाँ, एग्जाम्स के वक्त हम सब छूते हैं। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए पर हमें मम्मी पापा के पैर रोज छूने। क्या करना है? रोज छूने, और उसके बाद ही हमें घर से बाहर निकलना है। ठीक है, तो चलो आज हम मंदिर में आए हैं तो आज सबको एक प्रॉमिस देनी है। क्या प्रॉमिस दोगे? कि रोज सवेरे उठ के जब आप स्कूल के लिए निकलो तो उसके पहले घर में जो भी आपके बड़े हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े भाई बहन, तो उनके हमें पैर छू के ही हमें जाना है। सब करोगे? पक्का? चलो वेरी गुड। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अभी आप सबके लिए प्रश्न, मैं बोलूं ऐसे मेरे साथ बोलना है सबको। ओम मातृदेवो भव, माता को देव समान जानो। ओम पितृदेवो भव, पिता को देव समान जानो। ओम आचार्य देवो भव, गुरु को देव समान जानो। ओम अतिथि देवो भव, अतिथि को देव समान जानो। सत्यं वद, प्रियं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मे प्रमद। मतलब इसका मतलब क्या होता पता है? सत्यं वद मतलब हमेशा हमें सत्य बोलना है। क्या बोलना है? सत्य बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। प्रियम वद मतलब हमें हमेशा प्रिय बोलना है, मतलब कभी भी बैड वर्ड्स या गलत बातें बोलनी नहीं है। धर्मचर मतलब धर्म का आचरण करना है, यानी कि क्या? आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है तो वहां पे हमें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और आखिर में स्वाध्यायान में प्रमद मतलब पढ़ाई में हमें कभी भी आलस करनी नहीं है। ठीक है, सब समझ गए? चलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वेरी गुड। अभी हम सब लाइन में यहाँ पे